नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीनियर सिटीजन को ऐसा कौन सा उपहार दिया जाने वाला है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में देने वाले हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो आज की जो है वो किसी टॉपिक पर नहीं है, बल्कि ये एक केस स्टडी रहने वाली है जिसका केस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। उसका फाइनली फैसला आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फैसला मैं आपके साथ शेयर करूं। और बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इससे आपको वाकई बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये केस है एक बुजुर्ग महिला का और उसकी बहू का। यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला है उसकी उम्र हो चुकी है 75 साल और उसकी जो बहू है उसकी उम्र है 40 साल। मैं यहाँ पर उम्र में आपको गैप क्यों बता रहा हूँ, इसका जो भी आपको रूल है वो आगे पता चलेगा कि आखिर मैंने आपको उम्र के बारे में पहले क्यों बताया। तो फिर से सुनिए, बुजुर्ग महिला की उम्र 75 साल और जो उसकी बहू है उसकी उम्र है 40 साल। और दिल्ली में एक रिहायशी क्षेत्र में इनका 2 मंजिला मकान बना हुआ है। नीचे सास रहती है, अपना उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है किसी बीमारी में, नीचे सास रहती है, ऊपर बहू अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती है। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ सही रहा, बट कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है वो नए समय में अपना जो भी रंग है वो नहीं दिखाती। जब तक आप उसको पुराना होने दोगे तभी वो उसको पता उसकी असलियत जो है वो सामने आती है। तो यहाँ तक उन्हें अच्छा खासा समय हो चुका है अपनी बहू के साथ रहते हुए, बट कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर परखना है तो उसके साथ थोड़ा समय बिताइए। धीरे धीरे सास को ये पता चलने लगा कि उसकी जो बहू है वो भी अन्य बहुओं की तरह ही है। जैसे अन्य बहुएं अपनी सास को परेशान करती हैं, वो बहू भी बिल्कुल वैसे ही निकली। उसने धीरे धीरे करके अपनी सास का खाना पीना बंद कर दिया। उनको कोई बीमारी थी जिसका उनका इलाज चलता था किसी अस्पताल में, इलाज का खर्च देना बंद कर दिया। उनको मोहल्ले में निकलना उनका बंद हो गया कि आस पड़ोस की महिलाओं से वो बात कर लेती थी, उनका वहाँ पर भी आना जाना उन्होंने बंद करवा दिया। इवन उन्होंने, उनकी जो बहू थी उसने अपनी सास को रिश्तेदारों से मिलने पर भी पाबंद लगा दिया। उसका कहना था कि आपको कहीं बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आने जाने में जो खर्चा होता है, रिश्तेदारों के घर आप जाती हैं, कुछ सामान लेकर के जाती हैं, किराया है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको घर में ही रहना है। अगर कोई बाहर से आता था तो उसको मना कर दिया जाता था कि आप इनसे नहीं मिल सकते। एक तरह से आप कह सकते हो कि उस बहू ने अपनी सास का जीना हराम कर दिया। और यहाँ तक जो बूढ़ी सास थी वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। सुबह शाम गाली गलौज और मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, ये सब उनके साथ होना आम बात हो गई थी। अपने ही घर में रहने की उनसे आज़ादी छीन ली जाती। उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कही जाती समय समय पर कि अगर आप निकल के कहीं बाहर गई, आपने जो भी आपके साथ मारपीट होती है, अगर आपने बाहर मोहल्ले में गाया तो हम आपको तुरंत वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। अब बुजुर्ग माँ थी, वो डर के मारे किसी से कुछ कहती नहीं थी। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक ऐसा केस होता है कि जो बुजुर्ग महिला थी उसकी बेटी अपने ससुराल से आ जाती है अपनी माँ के पास कुछ दिनों के लिए, है ना, छुट्टियों में वैकेशन पर वो आ जाती है। और बेटी को जो माँ है, बुजुर्ग सास है, उसने पूरी बात बताई। अब यहाँ से बेटी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उसने अपनी माँ को पकड़ा और माँ के साथ चली गई सीधे दिल्ली हाई कोर्ट। वहाँ पर जाके एक वकील हायर करा, उसको पूरी बात बताई और एक केस जो है फाइल कर दिया अपनी बहू के अगेंस्ट। अब केस कौन सा था कि हमें बहू जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, हमें मेरे साथ मारपीट करती है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी वो अपने साथ लेकर के गई ताकि ये पुख्ता सबूत हो बन सके। इसके बाद अब हुआ क्या, अब बुजुर्ग सास थी, वो उसने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करा अपनी बेटी के साथ। तो अब एक नोटिस भेजा गया उसकी बहू को कि आपकी जो सास हैं उन्होंने एक कोर्ट केस करा है, आपको इस तारीख को हियरिंग पर आना है। तो मैंने आपको बता दिया पूरा मामला क्या था, कैसे क्या जो सास है उसने केस करा। अब बहू को हियरिंग पर बुलाया गया। अब बहू हियरिंग पर बुलाया गया तो बहू भी पढ़ी लिखी थी, दिल्ली जैसे शहर की रहने वाली थी। तो उसने क्या करा, हियरिंग में जाने से पहले उसने अपने नज़दीकी थाने में जा कर के एक कंप्लेंट डाल दी। कंप्लेन ये थी कि उसकी सास उसके साथ मारपीट करती है, उसे प्रताड़ित करती है और दहेज के लिए उसको परेशान करती है। मतलब आप सोचो, उसने काउंटर केस कर दिया अपनी सास के ऊपर कोर्ट में जाने से पहले ही। अब यहाँ पर कोर्ट के पास 2 मामले बने।
पहला मामला जो बना, जो बुजुर्ग महिला की तरफ से डाला गया था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और दूसरा केस बना जो बहू ने अपनी सास के ऊपर करा था काउंटर में, वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब ये दो केस एक ही समय पर कोर्ट के सामने रखे गए। सवाल ये था कि किसे प्राथमिकता मिलेगी, सीनियर सिटीजन सास को या बहू को। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने भी दो पोजीशन हो गई, लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट का पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आपको ये अधिकार दे चुका है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, कि आपको अगर कोई भी प्रताड़ित करता है, कोई भी आपका उत्पीड़न करता है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। अब दिल्ली हाई कोर्ट के पास सीधा सा एक ही सवाल था। उन्होंने ये साफ कहा कि अगर बुजुर्ग महिला के साथ वास्तव में उत्पीड़न हुआ है, बुजुर्ग महिला को यानी बुजुर्ग सास को परेशान किया है बहू ने, और बुजुर्ग महिला के पास सबूत भी मौजूद है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट को प्राथमिकता मिलेगी और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पीछे रहेगा। यानी जो बहू का केस था वो सिरे से खारिज कर दिया गया। यहाँ पर जो केस था वो बुजुर्ग महिला का था और उसी को प्राथमिकता मिली। अब आप खुद सोच के देखो, एक 40 साल की महिला पर एक 75 साल की महिला क्या अत्याचार कर सकती है? क्या 75 साल की महिला 40 साल की महिला को मार पीट सकती है? साथियों, ये चीज़ आप लोग भी जानते हो कि आज से 15 से 20 साल पहले का समय और था। उस टाइम सास जो है वो बहू को प्रताड़ित करती थी। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, मैंने खुद सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि जो सास है वो प्रताड़ित करती थी बहुओं को, छोटी छोटी बात पे टोका टाकी। लेकिन अब समय उल्टा है, अब जस्ट रिवर्स हो गया है पूरा समय। अब ये जो सास जो है जो बहू को प्रताड़ित करती थी, अब वही बहू अब सास का जीना हराम कर देती है अपने खुद के घर में। तो ये एक बड़ी नासूर है समाज के लिए, आप कह सकते हो ये प्रथा। इसके अलावा सबसे बड़ा आदेश आया दिल्ली हाई कोर्ट का कि बहू को घर में रहने का अधिकार नहीं है अगर वह बुजुर्ग को परेशान कर रही है। क्योंकि बुजुर्ग महिला ने एक और अपील डाली थी कि हम बहू को अपने घर में नहीं रखना चाहते, हम उसको घर से बाहर करना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन की मर्जी सबसे ऊपर होगी। और फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि बहू को घर जो है खाली करना होगा 1 महीने के अंदर। अब यहाँ से जो बेटा बहू थे उनके माथे की लकीरें और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि उन्हें 1 महीने के अंदर घर खाली करना था। अब बुजुर्ग महिला फ़िलहाल अपनी बेटी के घर में रहने लगी, क्योंकि जब तक बहू उस घर से नहीं निकल जाती तब तक उस घर में वो नहीं जाना चाहती थी कि मेरे साथ फिर से कोई मारपीट ना करी जाए। अच्छा, बहू और बेटा जो बहू थे वो एक्स्ट्रा होशियार थे, हम लोग कह सकते हैं ना। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा होशियारी करते हैं और बेवकूफ़ी भी यही लोग करते हैं। उन्होंने फिर से एक अपील डाल दी हाई कोर्ट में कि हमारी जो माता जी का घर है वो पुश्तैनी नहीं है। मतलब आप लोग कह सकते हो कि जो बुजुर्ग महिला का घर था वो पुश्तैनी था, माफ़ कीजिएगा, पुश्तैनी था। इसलिए उस बुजुर्ग महिला से ज़्यादा अधिकार बेटे और बहू का हुआ। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही कह रखा है कि अगर घर, मकान, ज़मीन, दुकान, प्रॉपर्टी कुछ भी अगर वो पुश्तैनी है तो उस पर बेटे और बहू का हक ज़्यादा होगा। यानी अगर आप नहीं चाहते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका जो मकान है जिसमें आप रह रहे हो, आपकी उम्र 60 साल के आसपास है और आपका मकान पुश्तैनी है, यानी आपको आपके पूर्वजों से मिला है, तो आपसे ज़्यादा आपके बेटे का और बहू का अधिकार उस पर होगा। आप चाह कर भी उन्हें नहीं रोक सकते उनके घर में रहने से। और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर जो बहू थी वो उठाना चाह रही थी। लेकिन फिर से यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि जो मकान भले ही पुश्तैनी है, लेकिन सीनियर सिटीजन जो महिला है उसकी इच्छा नहीं है कि आप उसके जीते जी उस मकान में रहें, तो आप नहीं रह सकती। जब बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाए उसके बाद आप जाके उसमें रह सकती हैं। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर तरह से सीनियर सिटीजन को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई और उन्हीं के मामले को सुना गया। इसीलिए मैं आप लोग से कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप अपने खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने लिए आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके लिए कोई भी नहीं आएगा। अब वो बुजुर्ग महिला अगर घर में मारपीट सहती रहती, चुपचाप शांति से रहती, तो हो सकता है कि एक दिन उसके बेटा बहू उसे उठा करके किसी वृद्धाश्रम में डाल आते। ये तो भला हो उसकी बेटी का कि उसने माँ को सहारा दिया, हिम्मत दी और उनके लिए डट कर खड़ी रही। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने घर में प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप सम्मान से रह सकते हैं, बट आपको कंप्लेन करनी होगी। अगर कोई परेशान कर रहा है तो सीधे शिकायत करिए, कोर्ट से आपको तुरंत राहत मिल सकती है। ज़रूरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आप सबूत इकट्ठा करो, चाहे वीडियो बना लो, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी, CCTV वगैरह की। आपके पास सबूत होना बहुत ज़रूरी है।
एसडीएम, डीएम या ट्रिब्यूनल में जाकर के आप वो सबूत दिखाइए और उनसे अपील करिए कि सर हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए मुझे न्याय दिलाइए। सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लीजिए और आपका जो भी केस है उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो इस केस स्टडी से हमें ये समझ में आता है कि भले ही कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हर मामले में सीनियर सिटीजन को ही प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर उनके साथ भी भविष्य में ऐसा कुछ हो तो वो पहले से सतर्क रहें। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।